नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कौर आप सभी का एग्री अड्डा सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में, जो कि हर एक प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो इंट्रेंस लेवल के हो, चाहे आप किसी सरकारी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, टीए हो, एओ हो, उन सब के लिए जो एग्रीकल्चर की कुछ बुकें हैं वो महत्वपूर्ण रखती हैं। उसके लिए हम आज बताएंगे इंपॉर्टेंट बुकें। तो आपका ज़्यादा समय न ले तो स्टार्ट करते हैं। जो पहली मेरी बुक होने वाली है वो है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि इसकी 2 वॉल्यूम आती हैं। इसे अरुण कत्यान से बोलते हैं और इसमें वॉल्यूम फर्स्ट जो है इसमें जो है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट का एक पूरा सिलेबस रहता है। उसी में पूरा जो है पूरा बढ़िया मस्त रहता है। इसमें अच्छा एक बुक है और सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनफ है। और इसी की एक वॉल्यूम दूसरी आती है, वो है यह है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर अरुण कत्यान, जिसमें कि इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जो कि होल जो बीएससी का सिलेबस होता है उसके सारे जो सब्जेक्ट हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं, वॉल्यूम फर्स्ट में और वॉल्यूम सेकेंड में। तो ये हो गई, ये 2 वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड अरुण कत्यान जिसके लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई है। ये इसी नाम से आती है। ये पूरी आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी। आप जिससे जो आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो, वो ले सकते हो। ये बुकें हैं, ये आपको किसी भी बुक शॉप पे मिल जाएंगी और आप ऑनलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा ये। और अगली जो है बुक हमारी है वो, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट बुक है। यह है अ कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि नेमरा सुंडा द्वारा लिखी गई है। और ये जो बुक है ये इसमें सारे सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं और उसमें वन लाइनर बुलेट फॉर्म में पूरा दिया गया है। और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जनरल एग्रीकल्चर। तो इसके लिए आप ये प्रेफर कर सकते हैं, जनरल एग्रीकल्चर के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, चाहे इंट्रेंस की हो और चाहे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो उसके लिए बेस्ट बुक है। तो अब हम बात करेंगे, अगर आप किसी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं यदि हॉर्टिकल्चर से, तो उसके लिए कौन कौन से बुक है आपको चाहिए, वो कौन कौन से बुक है जो है इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसके बारे में एक बाय एक हम आपको दिखाएंगे। तो आपका ज़्यादा समय ले तो स्टार्ट करते हैं। जो उसमें है आपको पहली बुक पढ़नी चाहिए तो बेसिक हॉर्टिकल्चर। यदि आप बेसिक हॉर्टिकल्चर कंप्लीट करना चाहते हैं तो बेसिक हॉर्टिकल्चर, जो कि जितेंद्र सिंह द्वारा लिखी गई है और ये जो कल्याणी पब्लिकेशन है उसके द्वारा पब्लिकेशन की गई है। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। शुरुआत आप हॉर्टिकल्चर की यहाँ से कर सकते हैं, ये बेसिक हॉर्टिकल्चर बुक से। यदि आप हॉर्टिकल्चर से जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं और एमएससी में एडमिशन लेने के लिए, तो आप ये सबसे पहले बुक ये पढ़ सकते हैं, जिसमें कि पूरा बहुत बढ़िया तरीके से पूरा डिस्क्रिप्टिव दिया गया है, पूरा अच्छी तरीके से। और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत मस्त हैं, मतलब कि एकदम क्लियरिटी से आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस बुक से। तो आप इससे प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें बुक है वो आप हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि आईसीआर पब्लिकेशन की ऑथेंटिक बुक है। तो आईसीआर पब्लिकेशन न्यू दिल्ली की है। इसकी वॉल्यूम 2 आती हैं, पहले इसकी एक ही आती थी, अब इसकी 2 वॉल्यूम आई हैं, जो कि वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड। जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसमें तुम्हें फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, इसका पूरा जो क्रॉप है वो मिल जाएंगी इसमें, आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसका वॉल्यूम सेकेंड में जो है उसके बारे में बात करेंगे अभी। और इसमें देखिए ये पूरा जो है फ्रूट का जनरल एग्रीकल्चर का भी मिलेगा। जनरल एग्रीकल्चर का पूरा जो हॉर्टिकल्चर का है वो पूरा इसमें से दिया गया है। तो इसमें इसका पूरा दिया गया है, जिसे आप बेसिक से पढ़ लें उसके बाद इससे पढ़ लें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और फ्रूट साइंस का पूरा दिया गया, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जितनी है, और वेजिटेबल साइंस का। तो ये वॉल्यूम फर्स्ट हो गई। और वॉल्यूम सेकंड जो है उसको अभी दिखाते हैं। जो वॉल्यूम ये सेकंड है, ये हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर की वॉल्यूम सेकंड है, जिसमें कि आपको स्पाइसेस, प्लांटेशन और फ्लोरिकल्चर जो है उसका पोर्शन पूरा मिल जाएगा। इसमें आप पढ़ सकते हो। ये दोनों वॉल्यूम आपको जो है लगभग 1900 के आसपास आपको मिल जाएंगे। अप्रोक्स 1900 रुपये की दोनों वॉल्यूम मिल जाएंगी आपको। ये वॉल्यूम जो है किसी भी बुक शॉप से आपको मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर की बेचता है। और यदि आपको नहीं वो है तो आप डायरेक्ट
ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ही ज़्यादा लोग परचेज करते हैं, वैसे ऐसे मिलना मुश्किल भी होती है, तो ऑनलाइन आप इसे परचेज कर सकते हैं, चाहे अमेजोन पे करिए, फ्लिपकार्ट पे, किसी भी अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो ये हुई वॉल्यूम की बात। इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया गया हुआ है। यदि आप ब्लेड फार्म की बात करें तो उसमें है ग्लास्टस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ग्लास्टस ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि पी मुत्तू कुमार और आर सेल्वा कुमार द्वारा लिखी गई है। ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि वन लाइनर बुलेट फॉर्म में दी गई है, और इसको आप जितना पढ़ेंगे उतना मतलब कॉन्सेप्ट की, अगर एक बार आप थ्योरी बुक पढ़ लिए उसके बाद अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी और तुम्हें बहुत ही अच्छा पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा कि यहाँ, और इसमें जो कहीं कहीं गलतियाँ होती सभी बुक में है तो उसमें आप करेक्ट कर सकते हो। तो ये बुक बहुत बेस्ट है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते, पर्टिकुलर जीआरएफ को छोड़ के भी अगर किसी आपकी तैयारी करते हो, जैसे डीएचओ की या टीए की, उसमें भी जो हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है आप इससे तैयार कर सकते हो। इसमें उसके लेवल का भी पूरा मैटर है सफिशिएंट। तो ये आप देख सकते हो लगभग 350-400 के आसपास मिलती है, तो ये भी आप ले सकते हो। ये तो वही हॉर्टिकल्चर जीआरएफ की। और इसमें जो है और एक, अब तो एक और बुक है जो फेमस हो रही है, वो है एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये देखें, एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें क्या है, इसमें हॉर्टिकल्चर जो ग्लास्टस का है और हैंडबुक का, ये दोनों का मिक्सचर है। इसमें तुम्हें हैंडबुक के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ग्लास्टस के भी मिलेंगे, तो ये भी बहुत बढ़िया बुक है। और इसमें जो ब्रीडिंग का पोर्शन है वो भी अच्छे तरीके से दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और जो यदि आप पर्टिकुलर वेजिटेबल के लिए अगर कोई अलग से पढ़ना चाहते हैं तो वेजिटेबल के लिए वेजिटेबल साइंस जो है डी सिंह द्वारा लिखी गई है, डी सिंह वेजिटेबल साइंस, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक बुक आती है थम्बुराज, वेजिटेबल साइंस एंड ट्यूबर क्रॉप थम्बुराज की, उसका बिल्कुल उसका जो निचोड़ है उसमें दिया गया है, उससे ही ये बुक निकाली गई है, बहुत अच्छी बुक है। और इसमें उसका यदि आपको टाइम नहीं है थम्बुराज पढ़ने का तो आप इससे पढ़ सकते हैं वेजिटेबल साइंस। वेजिटेबल साइंस के लिए बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। और जो इसमें है पूरा, इसमें भी ब्रीडिंग का पोर्शन अच्छा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यदि आप बात करें जाए कि अगर पोस्ट हार्वेस्ट के लिए, तो पोस्ट हार्वेस्ट के लिए आप पढ़ सकते हो ग्लिम्पस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ग्लिम्पस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, उदय सिंह मीना एंड सुरेश कुमार की बुक है। और ये भी अच्छी एप्लीकेशन की, इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं पीछे, उसे सॉल्व कर सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव कम से कम 400-500 ऑब्जेक्टिव हैं, उसे सॉल्व कर सकते हो। और पोस्ट हार्वेस्ट के उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बढ़िया बुक है। यदि हम बात करें फ्लोरिकल्चर के लिए, तो फ्लोरिकल्चर की एक बुक आती है फ्लोरिकल्चर एट ए ग्लांस, जो कि देशराज द्वारा लिखी गई है, और इसके राइटर जो है कल्याणी पब्लिकेशन की है। ये तो मैंने इसका पीडीएफ निकलवाया है, वैसे आप इसकी बुक आप खरीद सकते हैं या फिर पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। इसके में जो है फ्लोरिकल्चर के लिए ये सफिशिएंट बुक है। किसी भी अगर फ्लोरिकल्चर की आप तैयारी करते हैं, जैसे डीडीएवी की आप तैयारी करते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें कि सेक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है, उसके लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये बुक इनफ है। तो ये भी बुक जरूरी है, मतलब कि फ्लोरिकल्चर के दृष्टिकोण से बेस्ट बुक है। और अपन बात करेंगे फ्रूट साइंस में और बुक पढ़ने के लिए, तो आप फ्रूट ग्रोइंग पढ़ सकते हैं, जीएस बाल की है फ्रूट ग्रोइंग, बहुत अच्छी है। इसमें बॉटनी जो है वो बहुत बढ़िया है, उसे आप पढ़ सकते हैं, जीएस बाल। जो बुलेटिन फॉर्म की बुक है उसकी, और कुछ ऑब्जेक्टिव बुक होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इससे कि आप अपना एवेल्युएशन कर सकते हो कि कितना आपने पढ़ा है और कितना आप अटेंड कर पा रहे हो, उसके अनुसार ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना अच्छा रहता है। तो उसकी बात करें तो ये आप देख सकते हो एमसीक्यू हॉर्टिकल्चर इंक्लूडिंग मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि भरत सिंह हड्डा की है, एमसीक्यू इन हॉर्टिकल्चर की। इसमें भी बहुत हॉर्टिकल्चर के बहुत से क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के होते हैं, जीआरएफ के, एसआरएफ के और पीजी एग्जाम के। देखिए सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया इसका पूरा। और इसकी मैं बात करें तो ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं ट्रीजर ऑफ फ्रूट साइंस, ये बुक देखिए ट्रीजर ऑफ फ्रूट साइंस, इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूरा फ्रूट के ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, बहुत बढ़िया बुक है ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए अच्छी बुक है। और बात करें तो अगर वेजिटेबल साइंस में अगर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए बढ़िया बुक है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव ओलेरीकल्चर, जो कि के मधुसूदन रेड्डी द्वारा लिखी गई है, बहुत बढ़िया बुक है, ऑब्जेक्टिव की बुक है।
एग्रीकल्चर के पर्सपेक्ट से। और ओवरऑल इनका सबका जो कंक्लूज़न है, यदि आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो हैंडबुक जो है मस्ट है। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ग्लास्टस और अरुण कत्यान, जो मैंने पहले बात की थी, अरुण कत्यान और नेमरा सुंडा, किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो मस्ट ही होता है रीड करने के लिए, चाहे आप टीए की करें चाहे ईओ की करें, एवरीथिंग जो भी एग्रीकल्चर संबंधित कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसके लिए नेमरा सुंडा पढ़ना बहुत ही मस्ट है। यूपी कैटेड हो गया इस समय जो है क्वेश्चन ऐसे नेमरा सुंडा से आते रहते हैं, तो इसके लिए नेमरा सुंडा, अरुण कत्यान वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 उन्हें भी पढ़ना भी उतना इम्पॉर्टेंट है। और इसे उनकी बात करें तो उसमें थ्योरी भी है, थ्योरी बेस्ड के यदि आप रिटन एग्जाम देते हैं जैसे कि यूपी पीसीएस में, तो उसके लिए भी अरुण कत्यान यदि आप पढ़ेंगे तो उसको आप राइट कर लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ रहता है और उसे मेमोराइज करने में आसानी रहती है। तो इसके लिए अरुण कत्यान वॉल्यूम 1 और 2 भी इम्पॉर्टेंट है। और बाकी मैंने बात की थी हॉर्टिकल्चर की, वो तो बुक मैंने बताई कौन सी है, वैसे आप जो भी प्रेफर करना है वो प्रेफर करिए। तो ये सभी बुकें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, किसी भी शॉप पे मिल जाए, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। वैसे ऑनलाइन ही ज़्यादा लोग खरीदते हैं, तो ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।